हाय एवरीवन। मैंने कॉल लिया था, फर्स्ट कॉल लिया था मैंने यहाँ पर। ये ऑन दिस वन यहाँ पर कॉल लिया था 9:50 पे। सो इसका मेरा एसएल था 8:50, वो हिट हो गया। अगेन जब मार्केट इधर आया ऑन दिस के अंदर, जब ये सीपीआर की लाइन के पास, ऑन दिस सीपीआर लाइन, बिलो सीपीआर लाइन के पिवट पॉइंट के क्लोज नहीं किया, मार्केट यहाँ आया तो पिवट पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं किया, इसके ऊपर क्लोज करा। सो मैंने यहाँ पर अगेन बाई कर लिया ऑन 3 मिनट टाइम फ्रेम पे। मैंने यहाँ देखा 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ये नीचे आया, मार्केट अगेन इसके ऊपर गया, तो यहाँ पर अगेन मैंने यहाँ पर कॉल बाय कर लिया और 8:25 पे दे दिया। मार्केट 8:25 पे अगेन बाय कर लिया। सो मेरा टारगेट अभी मोस्ट प्रोबेबली, अभी ये मॉर्निंग का लॉस है, पहले तो मॉर्निंग का लॉस है। आई एम टारगेटिंग फॉर फर्स्ट टारगेट, तो ये तो रहेगा, ये निकाल देगा। एंड सेकंड ये है, एंड थर्ड ये मोस्ट प्रोबेबली थर्ड टारगेट करूँगा, यहाँ आएगा। दिस विल बी अवर टारगेट। ये मेरा टारगेट रहेगा आज का, क्योंकि मार्केट मोमेंटम में है, बुलिश मोमेंटम में ये पुश मिला है मार्केट को ऑन फ्राइडे। ये बना था ऑन थर्सडे, पिवट पॉइंट से टच करके जा रहा है, अभी मिड पॉइंट पे आया है, सपोर्ट लिया है। एंड यहाँ से इसको पुश मिल रहा है। अगर ये पुश मिलता है एंड सेकेंड हाफ में वायर एफ आईस भी आते हैं, सो चांसेस आर हाई कि ये मोमेंटम कर जाएगा ऊपर। सो करंटली तो ये चल रहा है एंड सेटअप भी बन गया है अभी। सेटअप भी बन गया लाइक दिस, डब्ल्यू पैटर्न बैक, इसको निकालेगा तो रनअप आने के चांसेस ज़्यादा है अप साइड पे। लेट्स सी अभी क्या होता है। करंटली तो अपना लॉस से कवर होकर प्रॉफिट में आया अभी, इसको होल्ड करते हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ आता है कि नहीं। दिस विल बी नाउ माय फर्स्ट टारगेट। लेट्स सी फाइनली क्या होता है, देखते हैं। फाइनली गाइज ब्रेकआउट आ चुका है।
ये देखो मूवमेंट आ रहा है अप साइड का। जब इसने इसको निकाला, डब्ल्यू पैटर्न बनाया, देखो यहाँ भी अगेन बनाया, जब इसके ऊपर ये निकला, यहाँ ब्रेकआउट। अब यहाँ ऐसे रख सकते हैं एंड टारगेट मोस्ट प्रोबेबली ये तो हो ही गया। अब देखो ये इसको भी निकालेगा टारगेट। एक्चुअली मेरा टारगेट रिसेंट इधर पे नहीं है, मेन टारगेट मेरा वीकली कैंडल पे है। दिस वन मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने मूवमेंट किया है, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मेरा एसएल जा सकता है, एवरीथिंग पॉसिबल। बट एक आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट ने किया क्या है। मार्केट ने ओवरऑल किया क्या है, यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से फॉल करना चालू किया। ओके, यहाँ से समझ लो ये कैंडल बनाया, उसके बाद फॉल करना चालू किया मार्केट ने। इसके बाद इसका हाई नहीं निकाला, ये हाई नहीं निकाला, ये भी हाई नहीं निकाला, दिस वन भी नहीं निकाला, इसको भी हाई नहीं निकाला, टेस्ट किया है। प्रीवियस हाई देखो चेक भी नहीं किया वीकली में, एक भी वीकली प्रीवियस हाई चेक नहीं किया। तो नाउ मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये चांसेस बनता है कि ये इसको तो टेस्ट करेगा ही करेगा। दिस वन इसको टेस्ट करेगा एंड आफ्टरवर्ड ये इसका मिड पॉइंट भी हो जाएगा, ये कैंडल का मिड पॉइंट। अगर इसको निकालता है विद वॉल्यूम तो ये चांसेस है कि यहाँ तक तो आएगा 23,500। ये रेंज तो बन रही है, ये दिख भी रहा है कि 23,500 का रेंज बन रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि मैं इसको होल्ड करूँ एंड कैरी भी कर सकता हूँ अगर मोमेंटम सेकंड हाफ में अच्छा आया तो एफ आई का। सो लेट्स सी क्या होता है। अभी तो कुछ बोल नहीं सकते, अभी तो आ गया अपना टारगेट अचीव हो गया, 1260 हो गया, आप देख सकते हैं। डे हाई निकाल दिया आज का, डे हाई निकाला है एंड डे हाई हो गया। अब ये थर्सडे का है, ये थर्सडे है। अब लेट्स सी इसको निकालता है कि नहीं। जहाँ तक चांसेस है इसको भी निकाल ही देगा, क्योंकि आया है तो उसको भी ये निकालने ही आया है, तो इसको भी निकालेगा, टेस्ट करेगा, क्योंकि मोमेंटम बुलिश है। इसको तो निकालेगा मोस्ट प्रोबेबली सेंसेक्स, इसको तो यहाँ पर ये निफ्टी में ये एंड सेंसेक्स में ये निकालेगा। सो आप वैसे ही चलना, कल जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, कल का ट्रेड जैसे रहेगा तो डाउन डाउन आएगा तो अप साइड के लिए ही ट्रेड लेना। बिकॉज चांसेस हाई है कि प्रीवियस हाई को तो एक बार निकाल टेस्ट करेगा ये। दिस वन है 74,000 है, अगर इसको निकालता है तो 74,200 इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है 72,200 और ये हाई है। अब देखते हैं 76 तो बहुत दूर का है, वो बात की बात है। इसको देख लेते हैं, मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके हिसाब से मैं बताता हूँ फिर। कोई भी कैंडल का मिड पॉइंट चेक करा जाता है, कोई भी कैंडल का मिड पॉइंट, जैसे ये आज मिड पॉइंट से बाउंस किया है यहाँ पर, ये इसके कैंडल का वीकली कैंडल का मिड पॉइंट है यहाँ पर, ये मिड पॉइंट है तो इधर से बाउंस किया है। लाइक अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं इसका हाई क्या है। देखते हैं ये कैंडल का हाई है 73,964 माइनस लो 71,545, यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पर। सो 249 है, इसको डिवाइड बाई टू। अब टू से डिवाइड किया, प्लस करेंगे लो से 71,545, तो 72,754, इसका लो क्या है 72,728, 727, ये देख सकते हो आप इधर, इसका लो 7 मिड पॉइंट, इसका लो देखो 72,728, इसके नीचे इसने क्लोज नहीं दिया, मिड पॉइंट के नीचे क्लोज नहीं दिया, मिड पॉइंट के नीचे बाउंस कर गया, जैसे गया मिड पॉइंट से बाउंस कर गया। अब ये डे इसका हाई है। अब इसका इसका मिड पॉइंट देख लेते हैं, इसको तो उसने निकाल दिया, अब इसका मिड पॉइंट चेक कर लेते हैं वीकली में। इसका मिड पॉइंट है 7,5,849 माइनस 7,2,558, 3,000 पॉइंट की कैंडल है, डिवाइड बाई टू, प्लस लो है 7,2,558, तो इसका 7,4,203, इसका 7,4,203, तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इसका कोऑर्डिनेट्स डाल देता हूँ, तो 7,4,203, ऑलमोस्ट 204 है। तो इसके चांसेस है ये इधर तक आएगा। तो इसको मेरे को इसको दूसरी लाइन कर देता हूँ, विच वन, चलो ये कर देता हूँ। लेट्स सी ये इधर तक जाता है कि चांसेस आए हैं कि जाएगा वहां तक। होल्ड कर रहे हैं, विल वेट फॉर दैट। इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो देखते हैं अब ये कहाँ तक जाता है। लेट्स चेक आउट, अभी सेकंड हाफ तो आना बाकी है, मोमेंटम आ चुका है।
तो अगर एफ भी आए तो ये मोमेंटम कर जाएगा। जैसे रहता है मैं अपडेट करता हूँ। अभी करेंटली ये प्रॉफिट चल रहा है, दिस इज द प्रॉफिट विथ वन लॉट। जैसे रहेगा यहाँ से अप जाता है या अपना एसएल जाता है, क्या रहता है मैं अपडेट करता हूँ। फाइनली गाइस मोमेंटम आ गया है। फाइनली गाइस मूवमेंट कर चुका है। अभी यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना है। यहाँ थोड़ा डर लग रहा है कि ये शायद मे भी रिवर्स हो जाए, यहाँ से नीचे आ जाए। सो दैट इज वाई मैं यहाँ पर मैं कुछ बोल नहीं सकता, बिकॉज अभी होल्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसने अभी तक लो के नीचे क्लोज नहीं दिया। इसके नीचे कोई कैंडल बनी नहीं फॉलो थ्रू। इसके नीचे कोई फॉलो थ्रू कैंडल नहीं बनने के लिए ऐसे। अगर बनती तो एक बार हो सकता था कि मोमेंटम आ सकता है नीचे के लिए। इसके बाद भी ये बनी and इसके बाद भी पुल आया ऊपर के साइड, मतलब बायर अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं। And यहाँ पर भी अभी ग्रीन बन रही है, अगर इसको निकालेगा यहाँ एसएल होगा। अभी जिसने भी राइट किया होगा उसका एसएल यहीं होगा, यहाँ पर पुट बायर का। अगर इसको निकालेगा तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है यहाँ चला जाए, ये भी ना आ जाए। दैट इज वाई मेरे को एक कंसर्न है। सो फाइनली अपना अच्छा प्रॉफिट बन चुका है। सो हम इसको गिव अप नहीं करेंगे, इसको टेक अवे करके चले जाते हैं। 10K के ऊपर हो जाए, बस 10K के ऊपर चला जाइए। 9430। अच्छा मूव आ रहा है देखो। पुल देखो कैसे आ रहा है, जैसे ही ये नीचे आया, यहाँ पर ये नीचे आया, इधर से देखो पुल कैसे आया। तो चांसेस है ये ऊपर ही जाने के लिए ट्राई कर रहा है, ये नीचे नहीं आने को ट्राई कर रहा है। बट हमारा एक डिसेंट सा प्रॉफिट हो गया, हमें बुक कर लेना चाहिए फिर, अदरवाइज कहीं जाते के चक्कर में चला ना जाए। देखते हैं, होल्ड कर रहा हूँ अभी। देखते हैं, पुल तो आया है, अगर निकालेगा हाई के ऊपर जाएगा तो ये अपना कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा। अदरवाइज कुछ नहीं, इधर हाई एक बार वापस से रिटेस्ट करेगा तो एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या करता है अभी। होल्ड तो कर रहा है, लेकिन पुल भी दे रहा है। अगर ये पुल आ गया अच्छा, सो हम वहाँ लेके अपना प्रॉफिट निकल जाए। यहाँ तक आ सकता है 22,934 ये, अगर ये इसको निकाल दिया है। क्योंकि एक भी फॉलो थ्रू कैंडल नहीं बनी है, दोनों साइड बाय साइड बनी है। दैट इज वाई, अगर फॉलो थ्रू कैंडल होती तो मतलब वो बनने के बाद फॉलो थ्रू आ रहा है, अभी फॉलो थ्रू कैंडल बनी नहीं है तो चांसेस आया है कि एक बार ऊपर जा सकते। मैंने भी बहुत साल दिया भाई, बहुत मेहनत करके पहुंचा हूँ। बट यही है कि अभी मेरे से रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवर ट्रेडिंग नहीं रुक रही। मैं कैपिटल बना ले रहा हूँ 10 से 20, 10 या 20K से 1,50,000, 60,000, 1,00,000, 150 कैपिटल बन रहा है, बट उसको मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही अच्छा कैपिटल बनता है उसमें से थोड़ा बहुत पैसा निकाल के देन क्वांटिटी इंक्रीज कर लेता हूँ। लाइक आज मेरा वन लॉट से मैं कर रहा हूँ तो इसको मैं कितना कर देता हूँ। जैसे मेरा इंक्रीज हुआ 60 हुआ 60,000, तो मैं उसको 3 लॉट कर देता हूँ। 3 लॉट से करने लगता हूँ। अगर इससे 1 लाख हो गया, 1 लाख बन गया, तो इसको मैं 5 लॉट करने लगता हूँ। तो फिर 5 लॉट से करने लगता हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है, ओवर ट्रेडिंग। ये मेरी रुक नहीं रही है। 5 लॉट रिवेंज ट्रेडिंग चालू हो जाता है। अदरवाइज इतने साल मैंने दिया है मार्केट में कि प्रॉफिट तो बनने लगा है। प्रॉफिट देखता हूँ, अच्छा कैपिटल भी ग्रोथ हो जाता है। अभी देखो आज का अपना वो क्यों था, मेन मेन अभी मैंने क्यों लिया, ये हाई प्रीमियम वाला क्यों लिया। सिंपल सी बात है, देखो अभी विक्स चल रहा है 25, विक्स आप देखोगे 25 चल रहा है। ओके, अगर विक्स लो रहता तो ठीक रहता, अभी विक्स हाई चल रहा है तो मैंने 73K का कॉल लिया है। यहाँ पर मार्केट आप देखेंगे, मार्केट कहाँ था जब मैंने ये कॉल लिया, मार्केट यहाँ था, यस, इधर ऑलमोस्ट यहाँ, ये देखो, ये 73K के पास है। और मैंने क्या लिया, कॉल लिया 73K का। तो 73K का कॉल कितना चल रहा था मॉर्निंग में, 950 चल रहा था 1,000 के पास। तो मैंने एट द मनी का कॉल लिया। एट द मनी, अगर अपने एट द मनी अपने यहाँ से इसने 800 पॉइंट मूव किया, और मुझे कितना गेन हुआ। एट द मनी का कॉल मुझे कितना गेन दिया यहाँ पर, आप देखो, ये एट द मनी। एट द मनी का कॉल मेरा कितना भाग गया, 500 पॉइंट। अब 500 पॉइंट आपको एक लॉट में मिल रहा है, तो इजीली आपका बन रहा है ना 10K। सो अननेसेसरली आपको क्या जरूरत है लो प्रीमियम का बाई करने की जरूरत है। जब विक्स हाई है तो तो अब
मतलब बड़ा वाला ले सकते हो ना, बड़ी लॉट का एट द मनी लो, एंड उसका प्रीमियम हाई है तो क्या हो गया, आपको पैसा भी तो ज्यादा मिलेगा, क्योंकि रनअप आएगा 400 पॉइंट, 500 पॉइंट, 600 पॉइंट, वैसे भी एक एक दिन में 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, 2000 पॉइंट का मूव दे रहा है। तो उससे तो बेटर ही है ना, आप अगर सपोर्ट लेंगे एट द मनी का, पहले से उसका प्रीमियम हाई है तो आपको पॉइंट भी तो ज्यादा मिलेगा। अब इसका देखो डेल्टा कितना है, आप यहाँ चेक करो, इसका डेल्टा देखो, जो मैंने बाय किया उसका डेल्टा कितना है। आप हर एक, ये इसका डेल्टा 65, 65 चल रहा है, ओके। अभी अगर यहाँ से 823 है, अभी ये 823 है। अब यहाँ देखो 830 चल रहा है, अगर यहाँ से ये अब जाएगा 170 पॉइंट, 170 पॉइंट, 830, 73, 830, 73, 830 माइनस 70 को लेते हैं, 170 पॉइंट आपको 110 पॉइंट और मिलेगा इसमें। मतलब ये कितना हो जाएगा, 1507 इंटू 1618, मतलब ये 1618 जाएगा इतना। देखो सिंपल सा है, 73 है, अभी ये चल रहा है, अभी 100 पॉइंट भागेगा तो 1579 होगा, उसके ऊपर 100 पॉइंट भागेगा 1654 हो जाएगा। तो आप यहाँ से ये कैलकुलेट कर सकते हो सिंपली। अभी यहीं पर आप 2 लॉट लेते तो आपका डिसेंट सा और प्रॉफिट हो जाता। सो चीप, चीप कौन, चीप क्यों लेने का, जब आपको मिल रहा है एक डिसेंट सा, मालूम है रन अप आ रहा है रोज, रिक्स हाई है, तो एक ही लॉट लूँ एंड उसको करूँ। मेरी यही गलती हो रही है कि मैं एक लॉट या कंसिस्टेंसी नहीं रख रहा हूँ, 2 लॉट से 3 लॉट से, जैसे ही पैसा इंक्रीज होता है मैं प्रीमियम अपना लॉट बढ़ा देता हूँ, और उसी में जब मेरा लॉस होता है जिससे, वो मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मैं ओवर ट्रेडिंग में उसको लॉस कर दे रहा हूँ बस। अदरवाइज सेटअप है, सेटअप भी काम कर रहा है, पैसा भी बन रहा है, बट मैं संभाल नहीं पा रहा। लेट्स सी, आप लोग भी काम करते रहिए, ऐसा नहीं है नहीं बनता, पैसा बनता है। आप ये देख लीजिए सामने मैंने कितना डाला था, 20K है मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है, 20K से मैं प्रॉफिट बना रहा हूँ। यहाँ मेरा कैपिटल है 1500 बचा है, एंड यहाँ मैंने 1000 का लिया है। अभी ये कितना चल रहा है, 10K के ऊपर चल रहा है। ऑलमोस्ट मैंने कितने से बनाया, मेरा कितने का बाय है, ये देखिए 825 का बाय है मेरा। अगर आप देखेंगे 825 इंटू 16,500 लगा है मेरा। सुबह का लॉस था 2K, ये जो लॉस हुआ था मुझे, इसको भी ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, 2K, 18,500 प्लस 1,500, तो मेरा 20K लगा है, और अभी मैं 10K के प्रॉफिट पे हूँ। चलो फाइनली अब ये नीचे जा रहा है, इसको मैं निकाल देता हूँ, इसको मैं अब होल्ड नहीं करूँगा, भले से ये मूव कर जाए, लेकिन बट अब ये इनको 60, चलो डन फॉर द डे, हो गया, मैंने अपना ट्रेड निकाल दिया है। अब ये कहीं भी जाए, बिकॉज यहाँ पर ये पुल अप किया, बट ये नीचे आ रहा है पुल करके, लाइक यहाँ भी देखो पुल करा है, नीचे आ रहा है। सो अपना डिसेंट सा प्रॉफिट बन चुका है आज, डन फॉर द डे, ये बन गया है। 2 ट्रेड है, नो ओवर ट्रेडिंग आज, आज सब कंट्रोल कर रहा हूँ। अब कल देखेंगे क्या होता है। सो फाइनली डन फॉर द डे, कल देखेंगे। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।